जय शिव शंकर भोलेनाथ। जय माँ आदिशक्ति भवानी। शिव शक्ति उपासना मिशन चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कि ये 33 कोटि देवी देवता क्या होते हैं, क्या इनके नाम हैं और ये 33 कोटि होते हैं कि 33 करोड़ होते हैं। बहुत लोगों में कन्फ्यूजन रहता है। आज मैं इस कन्फ्यूजन को थोड़ा दूर करने की कोशिश करूँगा और आपके नाम बताऊँगा कि वास्तव में ये है क्या, वास्तव में देवी देवता कितने हैं। देखिए, हमारे हिंदू देवी देवताओं को ना 33 कोटि, कोटि का यहाँ अर्थ लिया गया है प्रकार। कई लोग इसको करोड़ में भी मानते हैं, लेकिन वास्तव में इसका सही अर्थ जो हमारे वेदों के हिसाब से है वो प्रकार है। वेदों में 33 कोटि देवी देवताओं का जिक्र है और अगर अलग अलग समय पे अलग अलग धर्म गुरुओं ने, अलग अलग लोगों ने इसके अलग अलग अर्थ भी निकाले हैं कोटि शब्द का। जैसे मैंने बताया कि एक अर्थ करोड़ भी होता है, दूसरा अर्थ इसका प्रकार या श्रेणी भी होता है। और तार्किक रूप से देखा जाए तो कोटि का दूसरा अर्थ ना वो ज़्यादा अच्छा है या ज़्यादा सही है, ज़्यादा सत्य प्रतीत होता है, जिसे कि कहते हैं प्रकार। मतलब 33 प्रकार की देवी या देवता। हर एक की अपनी समझ है, हर कोई अपने हिसाब से जानता बूझता है, तो अलग अलग लोग अलग अलग व्याख्या करते हैं। लेकिन वास्तव में क्या है कि वेदों में जिन देवी देवताओं का उल्लेख किया गया है, जिन देवताओं का उल्लेख किया गया है, ये ज़्यादातर ना देखेंगे आप तो प्राकृतिक शक्तियाँ हैं, नेचुरल पावर्स हैं, जिन्हें देव कहकर संबोधित किया गया है। दरअसल देव है क्या, ये सब प्राकृतिक शक्तियाँ। अब सूर्य है, सूर्य को भी हम देव मानते हैं। भगवान शिव हैं, उनका अवतार है। प्रजापति हैं, ब्रह्मा जी, ये सब क्या है, ये हमारे लिए देव हैं। अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग रूपों में हम इनकी पूजा भी करते हैं। कई जगह पे ऐसा भी है कि वैदिक ऋषि इन प्राकृतिक शक्तियों की स्तुति भी करते थे, उनको मानते सुनते थे। और कुछ जगह पे वे अपने ही किसी महान देवी देवता की तुलना भी इन प्राकृतिक शक्तियों से करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे वेरिएशंस हैं। और देवी देवता अपने आप में बड़ा ही स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रखते हैं। वो हमें प्राकृतिक रूप से अपने दर्शन देते हैं। जैसे हम सूर्य को ही कहें, चंद्रमा को ही कहें, तो सूर्य हमें रोशनी देता है, तो हमने उन्हें रोशनी का या ऊर्जा का कारक मान लिया है। तो अब हम सूर्य देव की पूजा करते हैं। चंद्रमा हमें शीतलता देता है, चंद्रमा हमें रोशनी देता है। बृहस्पति देव को लगा लीजिए, गुरु हैं, ग्रह स्वरूप में हैं। अब देखा तो किसी ने नहीं है, लेकिन उनकी जो एनर्जी हमें जिस रूप में छूती है, जिस रूप में हमें टच करती है, उसी चीज़ को हम अपने हिसाब से डिफाइन करते हैं। विष्णु भगवान है, वो पालनकर्ता कहे गए हैं। शिव जी जो है संहारक कहे गए हैं। ब्रह्मा जो है क्रिएटर कहे गए हैं, बनाने वाले, बसाने वाले कहे गए। तो अलग अलग तरह के ना, देखिए एक बड़ा कन्फ्यूजन क्या होता है कि एक छोटा एग्जांपल समझिए कि अब एक चींटी होती है। छोटी चींटी भी होगी, लाल चींटी भी होगी, काली चींटी भी होगी, बड़ा वाला चींटा भी होगा, लेकिन हम क्या कहते हैं, सब चींटी है। मतलब उसका कॉमन नेम क्या है, लेकिन चींटियाँ तो हज़ारों तरह की हैं। ऐसे ही आप सोचिए कि देवता भी हज़ारों तरीके के हैं। अब बहुत शेर लगा लीजिए, शेर कई तरह के हैं, अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार पाए जाते हैं। किसी को हम उसके लोकल नाम से जानते हैं, किसी को हम उस कंट्री के हिसाब से जानते हैं, किसी को उस परिस्थिति के हिसाब से जानते हैं। गाय है, गाय कितने तरीके की होती हैं। गुजरात में अलग किस्म की मिलेगी, एमपी में अलग किस्म की मिलेगी, उनकी रूप रंग बनावट में फ़र्क होगा। आसाम चले जाइए, वहाँ अलग किस्म की मिलेगी। उत्तराखंड चले जाइए, वहाँ सब अलग किस्म की होगी। हर एक जगह रूप रंग में, लेकिन सबको कॉमनली क्या बुलाते हैं, गाय। तो यही फ़र्क है सारे के सारे देवी देवताओं में। अब 33 तरह के जो बात कर रहे हैं, ये सारे अवयव क्या हैं, ये प्रकृति और जीवन का संचालन करने वाले हैं। वेदों के अनुसार भी हमें इन 33 चीज़ों पर ही या 33 पदार्थों को ही महत्व ज़्यादा देना चाहिए। अब इसमें से क्या होता है, 8 वसु हैं। वसु क्या हुए, प्रजा को बसाने वाले, धारण करने वाले, पालना करने वाले। 8 वसु के नाम क्या हुए, धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, चंद्रमा, सूर्य, नक्षत्र। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आता है रुद्र। रुद्रों के नाम क्या है, प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, नाग, कुर्म, किरकल, देवदत्त, धनंजय, जीवात्मा। ये सारे रुद्र एक तरीके से कहें तो हमारे शरीर में ही विद्यमान रहते हैं। जब तक आप में प्राण है, जब तक आप में आत्मा है, तब तक ये सारे रुद्र आपके शरीर में निवास करते हैं। और जैसे ही इंसान एक्सपायर हो जाता है, मर जाता है, तो सारे के सारे रुद्र निकल जाते हैं।
प्रथम 5 जो है प्राण हैं, दूसरे 5 उपप्राण हैं, अंत में 11वां जीवात्मा है। जब 11 के 11 ये से आपके शरीर से निकल गए तो प्राण खत्म है, इसलिए इन्हें रुद्र कहते हैं। रुद्र कई जगह इस तरह शाब्दिक अर्थ लेते हैं, रुलाने वाला। तो इसके बाद आ जाते हैं हमारे 11 आपके आदित्य। आदित्य देखिए सूर्य का ही एक नाम है आदित्य। तो 11 आदित्य कौन कौन से हैं? अंशुमान, आर्यमन, इंद्र, त्वष्टा, धातु, पर्जन्य, पूषा, भग, मित्र, वरुण, विवस्वान, विष्णु। जैसा मैंने बताया कि आदित्य सूर्य को कहते हैं और हमारा जो कैलेंडर है वो सूर्य पर ही आधारित है। चंद्रमा, सूर्य और चंद्रमा को मिलाकर कैलेंडर बनता है। समय के 12 महीने, अब हमारे पूरे वर्ष को क्या है 12 महीनों में डिवाइड किया जाता है, तो यही 12 आदित्य कहलाते हैं, क्योंकि हमारी आयु को कम करते हैं। जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है, आप जानते हैं हमारी आयु एक तरह से कम होती जाती है, एज बढ़ रही है, लेकिन एक्चुअली तो वो आयु कम हो रही है, यही है। उसके बाद आ जाते हैं हमारा अगला है हमारा जो 32वां है वो है इंद्र। इंद्र का देखिए एक अर्थ बिजली भी होता है, ऊर्जा भी होता है, और इससे वायु, दृष्टि, जल और शिल्प शास्त्र हमारा बड़ा उन्नत होता, औषधियाँ पैदा होती थी। ये 33 इसी प्रकार के हैं, दिव्य गुणों से युक्त। यही प्रकृति ने हमें प्रदान किए हैं। अब इंद्र का जो अर्थ, शाब्दिक अर्थ मैं बता रहा हूँ कि बिजली से भी लिया जाता है। अब जो आकाश में बिजली चमकती है वो भी कहीं है, और इंद्र नामक हम देव भी मानते हैं। तो उदाहरण के तौर पर इंद्र नामक की बिजली भी होता है, इंद्र एक बादल भी है, और एक राजा, वीर राजा भी कहते हैं, जो बादलों के देश में रहता है, आकाश मार्ग से आता जाता है। तो इसके कई शाब्दिक अर्थ निकलते हैं। लेकिन इंद्र भी, क्योंकि हमारी पृथ्वी का पालन करने वाले, पोषण करने वाले हैं, और सारी इंद्रियों को इन्होंने अपने वश में कर रखा है, इसलिए इंद्र हैं। इसके बाद हमारे आखिरी आते हैं 33वें, वो हैं प्रजापति। प्रजापति ब्रह्मा जी का ही एक नाम प्रजापति है, और ये भी हमारे लिए पूजनीय माने जाते हैं। तो 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 1 इंद्र और 1 प्रजापति। इस तरह से टोटल हमें 23 प्रकार के देवी देवता जो बहुत ही विशिष्ट माने गए हैं, जो बहुत ही डायरेक्ट माने गए हैं। एक तरह से वो मान लीजिए कि देवता प्रत्यक्ष है, कि देवता एक स्थिति है, योनि है, और बहुत सारे देव योनि में देखिए वैसे तो बहुत सारे देवी देवता हैं, बहुत ही अनेक। अब अप्सराएं लगा लीजिए, किन्नर लगा लीजिए, ऋषि मुनि लगा लीजिए, ये बहुत अपनी अपनी जगह है। नाग देवता लगा लीजिए, तो कई बटे में हैं। लेकिन उसके बाद भी इन्हीं 23 को प्रमुख माना गया है। प्रमुख मानने का मतलब क्या? यही हमारे जीवन को चलाने में सक्षम है, यही हमारे जीवन के लिए बहुत अति आवश्यक हैं। इस तरह से टोटल 33 कोटि या 33 प्रकार के देवी देवता होते हैं, ना कि 33 करोड़। तो सही इसका आकलन और सही इसका स्थिति यही है कि हमारे वैदिक ग्रंथों में, हमारे धर्म ग्रंथों में 33 कोटि या 33 प्रकार के देवी देवता माने गए हैं। उम्मीद करता हूँ छोटी सी क्लैरिफिकेशन, छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।